नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। पथवारी माता की कथा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, न्याय और आस्था का प्रतीक है। तो आइए इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। पथवारी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवताओं के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। पाल माता, पथवारी माता और श्री गणेश जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी अपनी अपनी महिमा बताने लगे, लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इसी बीच एक ब्राह्मण का बालक उधर से गुजर रहा था। तीनों ने उसे रोका और कहा, बालक, तू हमारे विवाद का निपटारा कर सकता है। कृपया न्याय कर कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। बालक बोला, मैं आज तो नहीं, लेकिन कल आकर इस पर निर्णय दूंगा। ये कहकर वह घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माता को पूरी बात बताई। माँ ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, तू किसी को छोटा मत बताना, सबको बड़ा ही बताना। अगले दिन बालक पुनः उस स्थान पर पहुंचा जहां पाल माता, पथवारी माता और श्री गणेश जी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह पहले पाल माता की ओर मुड़ा और बोला, पाल माता, आप तो निश्चय ही महान हैं। जब भी कोई तीर्थ यात्रा करता है, स्नान ध्यान करके जाता है, तो आपके स्थान पर आकर अपने चरणों से आपको स्पर्श करता है। फिर भी आप किसी से रुष्ट नहीं होती, इसलिए आप सबसे बड़ी हैं। फिर वह पथवारी माता की ओर मुड़ा और बोला, पथवारी माता, आप भी सबसे बड़ी हैं। व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थ कर ले, पूजा पाठ कर ले, लेकिन जब तक वह आपकी पूजा नहीं कर लेता, तब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। अतः आप भी महान हैं। अंत में वह श्री गणेश जी की ओर देख मुस्कुराया और कहा, विनायक जी, आपकी महिमा तो अद्भुत है। कोई भी शुभ कार्य बिना आपकी वंदना किए पूर्ण नहीं होता। संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपको छोड़कर सिद्धि प्राप्त कर सके, इसलिए आप तो निस्संदेह सबसे बड़े हैं। तीनों देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे बालक, तूने हमारे बीच भेद मिटा दिया और हम सबको महान बना दिया। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। यह कहकर उन्होंने बालक को अपने अंगोछे में जौ के कुछ दाने देकर आशीर्वाद दिया। बालक सोचने लगा, मैंने दिन भर परिश्रम किया, न्याय किया और बदले में मात्र जौ के कुछ दाने मिले, यह तो घाटे का सौदा रहा। वह निराश होकर घर लौटा और जौ के दाने एक कोने में डाल दिए। जब उसकी माँ ने अंगोछा झटकाया तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ अचंभित हो गई और पुत्र से पूछा, बेटा, यह सब क्या है? बालक बोला, माँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो जौ के दाने ही रखे थे। माँ ने जौ वाले कोने में देखा तो वहां हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही थी। अब माँ बेटे की खुशी का ठिकाना न रहा। इस चमत्कार को देखकर माँ ने श्रद्धा से कहा, हे पाल माता, पथवारी माता और श्री गणेश जी, जैसे आपने इस बालक को आशीर्वाद दिया, वैसे ही सब भक्तों को आशीर्वाद दें। जो इस कथा को कहे, सुने और हुंकारा भरे, उसे सुख समृद्धि, धन धान्य और पुण्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार ब्राह्मण बालक की बुद्धिमत्ता और माता की सीख ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया। उसे न केवल आशीर्वाद मिला, बल्कि एक ऐसा वरदान भी मिला जो जीवन भर सुख समृद्धि प्रदान करने वाला था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सभी देवी देवताओं की अपनी महिमा होती है और भक्ति, प्रेम व न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय पथवारी माता लिखें और इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए गर्व से सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय पाल माता, जय पथवारी माता, जय श्री गणेश। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।